गाइस, कल देर शाम सीबीएसई ने बहुत स्मार्टली मूव करते हुए कंपार्टमेंट फॉर्म्स के जो डेट हैं क्लास 10 12 के लिए उसको रिलीज़ कर दिया है। कल देर शाम ये घटना हुई। पूरे डिटेल्स में हम आपको जाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। शुरू करें इससे पहले, वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल, दिस इज़ योर विशाल सर। गाइस, कल जैसे मैंने अभी बताया कि कल लेट इवनिंग जब हमने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, उसी समय ये चीज़ें घटनाएँ हुई। उसके बाद में हम लाइव भी हुए, आप सभी को हमने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया और शायद हम फर्स्ट थे उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कि जो कंपार्टमेंट डेट्स हैं, फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। गाइस, सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई को पता था कि आज एक तरह से कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस की सुनवाई है। यूजीसी का सुनवाई है, नीट जेई का सुनवाई है, ठीक है, कॉमडेक का भी शायद आज सुनवाई हो सकता है, और साथ ही साथ आप लोगों का भी जो आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से जो एक PIL दाखिल की गई है 809 स्टूडेंट्स के साथ में, जो इन्होंने मिल करके किया है, तो उसकी भी सुनवाई आज है। तो बहुत ही स्मार्टली एक्ट इसे आप कह सकते हैं, मैं तो इसे यही कहूँगा कि बहुत स्मार्टली मूव करते हुए सीबीएसई ने ठीक एक शाम पहले, एक दिन पहले, वो भी लेट इवनिंग, उन्होंने अपना जो डेट्स है उसका नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया है। सभी एफिलिएटेड स्कूल्स को उन लोगों ने डेडलाइन दे दिया है। किसी भी हालत में कहा गया है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने ये मेंशन किया है कि एट एनी कॉस्ट किसी भी हालत में स्कूल्स को सारा प्रोसेस, ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा बिफोर 20 अगस्त शाम 5 बजे से पहले। मतलब 13 तारीख से फॉर्म भरने के डेट्स शुरू हो गए हैं। 13 तारीख से लेकर के 20 अगस्त ये डेट्स रखे गए हैं। 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त शाम 5 बजे तक में ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना है स्कूल्स को, और इसमें कोई भी और एक्सटेंशन, डेट्स के एक्सटेंशन की किसी भी वजह से अनुमति नहीं है। सीबीएसई ने खास तौर पे इस बात को सभी स्कूल्स को, एफिलिएटेड स्कूल्स को चेताया है कि क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो 24/7 है। ये उनके सर्कुलर नोटिफिकेशन में है कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्योंकि 24/7 यानी कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे मौजूद है, इसलिए कोई भी एक्सक्यूज़ माना नहीं जाएगा। बैंक से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं वो सारा प्रोसेस को स्कूल्स को पहले से ही कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, चाहे उनका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि LOC जो है वो हो या कोई भी मैटर हो, उनको यानी कि स्कूल्स को अपने सारे काम को पहले से कंप्लीट करके रख करके रेडी करके देना है, ठीक है। अब रही बात फीस की, तो मैं आपको बता दूं कि पर सब्जेक्ट यहाँ पर सीबीएसई ने 300 रुपीज़ रखा है। जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर अब्रॉड में रहते हैं, फॉरेन के किसी कंट्रीज़ में रहते हैं और वो सीबीएसई से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका कंपार्ट आया है, तो उनको पर सब्जेक्ट 2000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बार मैं फिर से बता दूँ कि सीबीएसई ने रेगुलर कैंडिडेट्स जो हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनका, और साथ ही साथ प्राइवेट कैंडिडेट्स उनका, दोनों के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है, ठीक है। और सर्कुलर में स्पष्ट बता दिया गया है, उनके नोटिफिकेशन में स्पष्ट बताया गया है कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो अभी क्लियर नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स जो हैं वो सितंबर में होंगे। हमारा स्पेकुलेशन ये है, अंदाज़ा ये है, मेरा अंदाज़ा ये है कि जो एग्ज़ाम्स होने चाहिए वो शायद 2nd या 3rd वीक के बीच में कहीं पर शुरू होगा, ठीक है। सो इट मीन्स आपके पास में, कह सकते हैं आप कि 20 से 25 दिन का समय आपके पास में है, ठीक है। हालांकि आज बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है कोर्ट में। देखना है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। हालांकि यूजीसी ने जो केस, बहुत बड़ा केस जो चल रहा है, यूजीसी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स, स्पेशली दिल्ली और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में जो चल रहा है, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये 2 स्टेट्स खास तौर पे ऐसे हैं जिन्होंने जो
फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स थे उसको सस्पेंड करने की बात कही है, ख़त्म करने की बात कही है। महाराष्ट्र ने यहाँ तक कहा है कि प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसको कंडक्ट नहीं करवाए जाएं क्योंकि सिचुएशन अच्छे नहीं है। साथ ही साथ वहाँ का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है DMA, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि कानून के अनुसार चलते हुए अभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन UGC का वहीं उस तरफ कहना है कि भाई किसी भी हालत में हमें ये एग्ज़ाम्स लेना है क्योंकि इसके बिना डिग्री जो है वो प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स को नहीं दी जा सकती। तो मतलब आप कह सकते हो कि आज पता नहीं आज फैसला निकल करके आएगा कि नहीं आएगा, सुनवाई तो होगी ये कंफर्म है, ठीक है, लेकिन आज दिन भर स्पेकुलेशन लगा रहेगा, अंदाज़ा लगा रहेगा, एक गेस वर्क करना पड़ेगा और दिन भर बैठे रहना पड़ेगा देखने के लिए कि आज क्या हो रहा है। और साथ ही साथ आप बच्चों के केस में भी जो कंपार्टमेंट वाला जो केस है उसमें भी क्या फैसला निकल करके सामने आता है यह भी देखना होगा, क्योंकि आयशा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो CO मोटो जो होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो स्वतः संज्ञान ले। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है इसे, ये जो स्वतः संज्ञान का मतलब होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी से भी कोई भी मतलब PIL या याचिका दाखिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, कि मैटर जो है वो बहुत ही अर्जेंसी का है, बहुत ही टेढ़ा है जिसमें उनका दखल होना चाहिए, तो वो स्वतः संज्ञान लेते हुए फैसला सुना सकता है। तो आयशा ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यही चीज़ किया है जिसमें कि 809 स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया है, PIL दाखिल किया है मिलकर के। तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन पॉइंट यही है कि CBSE का बार बार यही कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, अब यहाँ पे जैसा कि हमने बार बार कहा था कि स्टूडेंट सिर्फ एक डिमांड कर रहे थे कि वो इंटरनल बेसिस पे या जिस भी बेसिस पे उनको मार्क्स दे दें, ठीक है, असाइनमेंट ले लें, प्रोजेक्ट वर्क ले लें, और जिसके फेवर में हम लोग भी थे कि अगर ऐसा हो पाता तो किसी के झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों ही साइड्स, CBSE या स्टूडेंट्स, दोनों ही साइड्स में विन विन का सिचुएशन रहता, तो जो कि कोई इशू नहीं क्रिएट करता। तो मुझे आज भी यही पर्टिकुलरली फील होता है कि यार किसी भी हालत में एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस पैंडमिक सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, जब पर डे आपका केस 68,000 अब पहुँच रहा है, ठीक है, 24 लाख आसपास केसेस हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं इंडिया में। और शायद ही कोई डिग्निटरीज़ होंगे जो अब धीरे धीरे चपेट में नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े डिग्निटरीज़ इसके चपेट में हैं। और जब बच्चे निकलेंगे, बच्चे कल इतना ज़्यादा सवाल मेरे पास में मैसेजेस आए, मेल्स भरे हुए हैं, कैसे जवाब दूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने मेल्स के जवाब हैं बच्चों कि मैं जवाब कैसे दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप मैसेजेस भरे हुए हैं, ट्विटर मैसेजेस भरे हुए हैं। हाउ कैन आई गिव द रिप्लाई? आई जस्ट कांट, आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग, कैसे मैं करूं? तो आई थिंक CBSE को विन विन सिचुएशन में जाना चाहिए था। अगर बेस्ट ऑफ 3 का ऑप्शन यूज़ किया जा सकता था, बेस्ट ऑफ 2 का ऑप्शन किया जा सकता था, तो अभी भी उन बचे हुए सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे इन सब्जेक्ट्स पे भी जिनमें कंपार्टमेंट आया है उस पर भी मेरे ख्याल से इस तरह का कुछ किया जा सकता था। लेकिन HRD मिनिस्ट्री कह लीजिए, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो और CBSE, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या फ़ैसला लेना चाहते हैं और क्या ले रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बच्चों, हमें ये चीज़ करना होगा जो मैंने आप लोगों को शुरू से डे 1 से कहा था कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ना है। हमें दोनों सिचुएशंस के साथ में तैयार रहना है। अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं तो भी ठीक है, ठीक है, तो हमारा प्रिपरेशन कहीं वेस्ट नहीं गया। और अगर एग्जाम्स होते हैं तो हमको डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करना है जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट आया है, ठीक है, जिसमें भी आपका कंपार्टमेंट आया है, आपको डेली बेसिस पे हर एंगल से आप उस लेसन्स को, उन सारे चीज़ों को खंगाल दो। अभी भी आपके पास में एग्ज़ाम के फॉर्म के डेट्स कल लेट इवनिंग आए हैं, यानी कि 13 को आए हैं। चलो आज 14 से हम मानते हैं, 14 से अगर हम मान के चलें कि सेकंड वीक सितंबर में भी होगा तो एटलीस्ट आपके पास में 20 दिन जैसा समय है। 20 दिन में आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खंगाल डालो। वैसे भी अभी आपको 1 या 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको पूरा फोकस उस पर होना चाहिए, ठीक है। और बहुत बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा फॉर्म भरने का, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हैं और साथ ही साथ में ये देखते हैं कि आज क्या होने जा रहा है, क्योंकि नीट जेईई का भी जो मामला है वहाँ पर अटका हुआ है। हालांकि वहाँ भी एक तरह से आप कह लीजिए कि स्टूडेंट्स के 2 फाड़ हो गए हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप कह रहा है कि पोस्टपोन होने चाहिए एग्ज़ाम दिसंबर तक, और वहीं एक दूसरा ग्रुप कह रहा है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए। मामला बहुत पेचीदा है क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग
साथ ही साथ में जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं SOP, उसको फॉलो करते हुए एग्जाम्स कंडक्ट कराना चुनौती से कम नहीं है किसी भी एंगल से। और अगर एक बच्चा भी, लाखों बच्चों में अगर एक बच्चा भी पॉजिटिव हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही नेगेटिव बात जाएगी और जवाब देना शायद आसान नहीं होगा किसी भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट के लिए। सो इस वक्त के लिए इतना कि आप लोगों के फॉर्म्स आ चुके हैं। फिर से बता दूं कि 13 से 18 अगस्त लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो आप अपने स्कूल्स को कांटेक्ट कीजिए, पर सब्जेक्ट 300 है वो आप उनको दीजिए और अपना फॉर्म फिलअप करके आप अपना फ्री हो जाओ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम आपको और चीज़ें बताएंगे, एडमिट कार्ड आपका फ्रेश आएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्टे काम, अच्छे से रहो, ठीक है, पढ़ते हुए रहो। जो भी हमारे साइड से हेल्प होगा हम जरूर करेंगे। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।